Hello everyone, welcome to our channel. I hope you are doing well. तो आज हम लोग एक नए निमोनिक्स एक नए ड्रग का क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं। वह क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन जो है हम लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसका ड्रग यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। इसको हम लोग एक निमोनिक्स से इसका क्लासिफिकेशन को याद करेंगे, जो बहुत वेरी सिंपल निमोनिक्स है। वो क्या है? बस सिंपल है, ABCD। अब इसी को हम लोग उसको एक कैटेगराइज करके ड्रग को उसको इसी अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है। ए से क्या होगा? अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स में हम लोग जानते हैं क्या होता है। अल्फा ब्लॉकर्स नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में फेंटोलामीन, फिनॉक्सीबेंजामीन, ठीक है फ्रेंड्स, फिनॉक्सीबेंजामीन। सेलेक्टिव में, सेलेक्टिव को अल्फा 1 ब्लॉकर भी बोलेंगे। में क्या होगा फ्रेंड्स? पैराजोसिन, अल्फूजोसिन, टेराजोसिन, जोसिन सफिक्स है, लास्ट में जोसिन है। ये सब अल्फा 1 ब्लॉकर। तो अल्फा ब्लॉकर्स देख लिया मैंने, अल्फा ब्लॉकर्स हम लोगों ने देख लिया फ्रेंड्स। नॉन सेलेक्टिव पेंटोलामीन, फेनॉक्सीबेंजामीन। सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, अल्फा 1 ब्लॉकर में पैराजोसिन, टेराजोसिन। फिर ए से ही फिर दूसरा क्लास क्या है ड्रग का? AC इनहिबिटर्स। AC इनहिबिटर जानते हैं हम लोग, पिरिल वाला होता है, जिसके एंड में पिरिल होता है। क्या होगा? इनालापिरिल। और क्या होगा? लिसिनोप्रिल और ओसिनोप्रिल, और होगा कैप्टोप्रिल। चलिए ठीक है। नेक्स्ट फिर ए से ही ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसमें क्या होगा? जिसके एंड में टन होता है, क्या होगा? लोसार्टन, टेल्मीसार्टन, और क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? ओल्मीसार्टन। ठीक है फ्रेंड्स, ओल्मीसार्टन और वो कैंडेसार्टन, वेलासार्टन, सो ऑन। ये ए से हो गया। ए से हम लोगों ने 3 क्लास के ड्रग्स को, ट्रिपल ए हो गया, 3 क्लास का ड्रग्स को ए से डिनोट किया। क्या क्या? अल्फा ब्लॉकर्स, AC इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। बी से हम लोग क्या है? बी से क्या होगा? बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में फिर कार्डियो सेलेक्टिव, बीटा 1 ब्लॉकर कार्डियो सेलेक्टिव। क्या होगा इसमें? जानते हैं, बीम्स। हम लोगों ने बीम्स में बीम क्या होगा? बिसोप्रोलॉल, एस्मोलॉल, लास्ट में एंड करेगा लॉल से, LOL लॉल। ठीक है। एटिनोलॉल, 3-4 याद रखेंगे। मेटोप्रोलॉल। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपका बीटा ब्लॉकर, बीटा 1 ब्लॉकर कार्डियो सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में बोथ बीटा 1 और बीटा 2 को ब्लॉक करेगा। नॉन सेलेक्टिव होगा बीटा 1 प्लस बीटा 2 को ये ब्लॉक करेगा। नॉन सेलेक्टिव में फिर क्या हो जाएगा? फिर आपका मोस्ट कॉमन क्या? प्रोप्रानोलॉल, सोटालॉल, टीमोलॉल एंड सो ऑन। यह हम समझ लिया, हम लोग देख लिया हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट, बी से हो गया बीटा ब्लॉकर्स। चलिए नेक्स्ट क्या है? सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या होगा, इसमें दो ग्रुप में हम लोग बांट देते हैं, डीएचपी और नॉन डीएचपी। डीएचपी क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, डीएचपी मीन्स डाईहाइड्रोपायरिडीन, केमिकल क्लासिफिकेशन है डाईहाइड्रोपायरिडीन ग्रुप का। इसमें आपका डेपिन वाला जितना ही है, नीफेडेपिन, नीफेडेपिन, एम्लोडेपिन, सिलनीडेपिन, ठीक है, निकार्डेपिन। इस ड्रग जो है एंड कर रहा है डेपिन से, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डाईहाइड्रोपायरिडीन ग्रुप। नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन में क्या होगा, नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन कार्डियो सेलेक्टिव होता है, ये हार्ट पे इसका एक्शन डायरेक्ट ये हार्ट पर करेगा और ये वेसल्स पे। डाईहाइड्रोपायरिडीन वेसल्स पे, नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन हार्ट पे। तो ये कार्डियो सेलेक्टिव हो गया। कार्डियो सेलेक्टिव इसमें दो ही ड्रग है, क्या है, वेरापामिल, दूसरा क्या है, डिल्टियाजेम, डिल्टियाजेम, दो ड्रग हो गया। एक कार्डियो सेलेक्टिव नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन, डायरेक्ट ये हार्ट पे करेगा और हार्ट रेट को घटा देता है, ठीक है, वेरापामिल और डिल्टियाजेम। चलिए नेक्स्ट क्या होगा फिर, नेक्स्ट क्या है, लेटर डी। डी से क्या है, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में हम लोग जानते हैं, डायूरेटिक्स में क्या क्या है, डायूरेटिक्स में लूप डायूरेटिक्स में है, क्या होगा, फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ठीक है फ्रेंड्स। थियाजाइड, नेक्स्ट ग्रुप थियाजाइड का, डायूरेटिक्स में ही थियाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, थियाजाइड, ये ठीक है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में क्या होगा, स्पाइरोलेक्टोन, स्पाइरोलेक्टोन क्या है, इसको अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि अल्डोस्टेरोन के एक्शन को इनहिबिट करता है, अल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो है अल्डोस्टेरोन के एक्शन नहीं हो पाता, इसलिए इसको अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं स्पाइरोलेक्टोन को, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, ट्राइएम्पटेरिन, चलिए फिर से क्लियर लिखते हैं इसको, ट्राइएम्पटेरिन एमाइलोराइड। ये क्या हो गया आपका, स्पाइरोलेक्टोन, ट्राइएम्पटेरिन, एमाइलोराइड, ये सब है पोटेशियम स्पेयरिंग। नेक्स्ट में अब जो इसमें नहीं आया उसको नेक्स्ट एक अदर्स क्लासिफिकेशन में रख देते हैं, क्या क्या है इसमें, क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, ये क्या है, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स ड्रग्स है आपका, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स, ठीक है। इसका कैसे एक्शन होता है क्लोनिडीन का, क्लोनिडीन अल्फा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, क्या है ये, ब्लॉक करेगा या फिर अल्फा 2 को स्टिमुलेट करेगा, क्या होगा फ्रेंड्स, इसका अल्फा 2 को स्टिमुलेट करता है। क्लोनिडीन जो क्या है, अल्फा 2 एगोनिस्ट है, तो क्या करता है अल्फा 2, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्फा 2 कहाँ पर होता है, प्रीसिनेप्टिक, अल्फा 2 जो है, अल्फा 2 कहाँ होगा, प्रीसिनेप्टिक, सिनेप्सिस है, दो नर्व का एंडिंग, एक दो नर्व सिनेप्स कर रहा है, फिर ये प्रीसिनेप्टिक पे अल्फा 2 होगा। ये अल्फा 2 क्या करता है, ये नॉरएपिनेफ्रिन के सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स पे जो नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज होता है उसको इनहिबिट करता है, अल्फा 2 इनहिबिट करता है, अल्फा 2 इनहिबिट होता है, क्लोनिडीन क्या होगा, अल्फा 2 एगोनिस्ट है, अल्फा 2 को स्टिमुलेट करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को इनहिबिट कर देगा, जिससे सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगा और सारा जो है उसका एक्शन, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन जो है, हार्ट रेट कम हो जाएगा,
वेसल्स पे जो है अल्फा 1 का जो है वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, वेसोडाइलेटेशन होने लगे, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। वेसोडाइलेटर्स में क्या होगा, डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रालाजीन, दो देखेंगे, हाइड्रालाजीन और नाइट्रो प्रूसाइड, मिनॉक्सिडिल, नाइट्रोप्रूसाइड, हाइड्रालाजीन, ये डायरेक्ट वेसोडाइलेटर है। वेसोडाइलेटर है जिसका अलग से हम लोग टारगेट ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी हाइपरटेंसिव का एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट में हम लोग कोशिश करेंगे जो उसको सीखने का। ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन है जो कि हमेशा हम लोग को पढ़ना है, याद रखना है, फ्यूचर में भी इसको याद रखना है, जो इजी वे से लोग सीखे, बहुत वेरी इजी ABCD से, और उसको एक कैटेगराइज करके, एक सिस्टमेटाइज करके हम लोगों ने सीखा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।